सभी को सुप्रभात। मैं शिषपाल में बीए पाठशास्त्र प्राचीन मध्यकालीन काव्य के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे विसलदेव रासो। नरपति नालह द्वारा रचित विसलदेव रासो राजमती का वियोग वर्णन। वियोग वर्णन इसमें राजा विसलदेव रानी से रुष्ट होकर जब चला जाता है तब की बात है। तो बताया कि गजगमनी मृगलोचनी नारी सी समरी दिन गिनहि। तो रानी जो पहले रानी का रूप सौंदर्य के बारे में बताया और ये व्याख्या बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। कौन सी? गजगमनी मृगलोचनी नारी शीश समरी दिन गिनहि। ये बार बार एग्जाम में पूछी जाती है और आने वाले एग्जाम में आपको ये अवश्य रूप से एग्जाम में मिलेगी। तो शुभ काम में देरी का ही कि अपने तैयार करें इसको अच्छी तरह से। गजगमनी मृगलोचनी नारी सी समरी दिन गिनहि। इसके बाद में रानी का जो वियोग वर्णन है वो शुरू होता है। तो बताया कि जैसे ही सखियों को चिंता हुई, चिंता किस बात की हुई कि रानी अपने प्रिय के वियोग में व्याकुल बेचैन है, तब उनको आके एक बात कही कि रानी तुम्हें कैसे समझाए, हम आपको एक बात कहना चाहते हैं। जे उसने मन नहीं रिसाई, मन में अगर गुस्सा नहीं करो तो कहते हैं आपका एक पट्टू, एक जात पुरुष या मित्र पुरुष की व्यवस्था करते। तब रानी ने कहा था कि आपसे दो बातें क्या कर ली, आप तो उंगली पकड़ कर क्या पकड़ लिया, पहुंचा ही पकड़ लिया। मैं किम होली खेलन जाए। जब सखिया ने कहा कि आप बेचैन हो और आपका मन बहलाने के लिए आज होली का पर्व है और आज हम होली खेलने जाएं, तो कहते हैं कि मारा फड़क्यो दाहिनो अंग। हमारा कौन सा अंग फड़क रहा है? दाहिना, जो बताया है कि नारी के लिए अशुभ अपशकुन माना जाता है। तो कहते हैं मैं किम होली खेलने जाऊँ, मैं किस प्रकार से आपके साथ होली खेलने जा सकती हूँ। और ऐसा बोला तो रानी को गुस्सा आया कि आप सहेली की बांधती हो, आपको माना तो इसका आशय ये नहीं है कि आप बाहें अंगुली पकड़कर बाहें पकड़ लो या पहुंचा पकड़ लो। ये बात हमने कल अध्ययन किया। फिर बताया कि जब सब उपाय क्या हो जाते हैं, विफल हो जाते हैं, तब एक ब्राह्मण को बुलाया जाता है, पंडित जी को बुलाया जाता है और उस राजा की तलाश में उनको भेजते हैं। राजा जब राज दरबार में ब्राह्मण का प्रवेश होता है तो ब्राह्मण जो था उसने कभी राजा विसलदेव को नहीं देखा था। अब ब्राह्मण को उनकी पहचान, उनका रूप सौंदर्य के बारे में रानी ने अवगत करवाया। क्या करवाया कि पहले तो आते ही तो ब्राह्मण ने कहा कि कही नहीं गोरी थारा प्रिय अहनान। कहते हैं कि गोरी आपके प्रीतम का परिचय दो, आपका प्रीतम कैसा है। तो उसने क्या बताया रानी ने कि जो मेरा देवर है ये तो इनका जो रूप है वो कौन सा वर्ण का है? गौर्ण वर्ण का है। और मेरा जो प्रीतम है उनका जो रूप सौंदर्य है वो श्यामल रंग का है, ऐसा मेरा प्रिय है। और इस प्रकार से आप पहचान बताई है, आप ढूंढ कर मेरे प्रिय को लाके दो मेरे पास। और जैसे ही ब्राह्मण वहां से राज दरबार से रवाना होता है तो रानी के द्वारा बताए हुए मार्ग बाजार वहां उनकी तलाश करता है। तलाश करता हुआ आगे आगे जा रहा है। रानी ने बताया कि जो मेरा प्रिय है उसकी आयु 32 वर्ष है। कितने वर्ष है? 32 वर्ष है। उनके दांत है वो कोड़ी के समान सफेद है। और फिर बताया कि उनको आप बाजार में देखना, बाजार में मिले अच्छी बात है, नहीं तो राज दरबार में देखना, कहीं पे उड़ीसा के राज दरबार में, कि राजा है, राजा है वो राज दरबार में ही शोभा पाता है। फिर बताया कि आप वहाँ देखना। और फिर आगे बताया कि आप उनको खोज कर छान कर, यानी छाने ही नहीं, राजा सही भरवाल, यानी कि उनको खोज कर लाना है। छानने का से यहाँ खोजबीन करके उनको मेरे पास लाना है।
राजा जैसे ही राज दरबार छोड़कर आगे जाता है, बाजार में जाता है, देखता है वहाँ का दृश्य देखकर वहाँ पहले हाथी पर विराजमान होता हुआ घूमता है, लेकिन हाथी छोड़कर फिर घोड़े उसने लिए और देखा वहाँ जाके राज दरबार में देखा कि पहलवान कुश्ती कर रहे हैं और वहाँ पर सभी एक समानता दिखाई देती है। राजा को नहीं पहचान पाता। सब वहाँ देखकर कोई वहाँ पर धनुष की प्रचंडता चलाने में लगा हुआ है, कोई मल बना बैठा है, ऐसा उनके सभी का वहाँ रूप सौंदर्य था। राजा को अनभिज्ञता हुई, पहचान नहीं पाया। राजा ने देखा अचानक जब ये जो अपनी कथा है इसमें तारतम्य नहीं है, इसमें बताया। फिर अचानक राजा का मिलन हो जाता है ब्राह्मण का, और ब्राह्मण जब उसको बताता है कि आपकी प्रिया आपके वियोग में व्याकुल है, बेचैन है, आपको अपने राज दरबार में चलना चाहिए। तब राजा अति प्रसन्न हुआ ब्राह्मण की बात सुनकर और उसी क्षण अपने राज्य की ओर, अपने राज दरबार की ओर रवाना होता है। तो राजा का जो रूप सौंदर्य है उसके बारे में भी यहाँ बताया है कि राजा जब रवाना हुआ तो उनके चेहरे पे नूर झलक रहा था। उनको देखने के लिए वहाँ के नगरवासी व्याकुल बेचैन अपनी गलियों में खड़े प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनके जो मस्तक है, उनका जो शरीर है, उनमें जो सुगंध निकल रही है वो केवड़े की भांति, और उसके चेहरे पे क्या झलक रहा है, नूर झलक रहा है। ऐसा जब ये राज दरबार में प्रवेश होते हैं तो रानी राजमती इनको कहती है कि आज मेरे भाग्य का उदय हो गया, आज मेरा प्रीतम आ गया। कहते हैं अब आप जल्दी से घर हालो, यानी कि आप जल्दी से अपने राज दरबार में पधारो। और क्या बताया कि एक रह मानस कही हो, आंगन सूखी चंपा की डाली, घर में लगी हुई चंपा की डाली सूख चुकी है। डाली सूख जाने का आशय कवि का कि अपने प्रीतम के वियोग में जो प्रिय है वो क्या हो चुकी है, व्याकुल बेचैन हो चुकी है, दुबली पतली हो चुकी है। कहते हैं ना, खन पेट में आवे एक श्वास, खन जाई होए निराशा। प्रीतम के वियोग में पेट में एक बार श्वास आता है, एक बार जाता है, वापस लौट के आएगा या नहीं आएगा इसका पता नहीं। खन पेट में आवे एक श्वास, खन जाई होए निराशा। या इस प्रकार से कह लो, वियोग की स्थिति में क्या होता है कि इत आवती चली जात 6-7 तक हाथ। जैसे श्वास आता है वियोग रूपी तो 6-7 हाथ आगे चली जाती है, वैसे श्वास आते तो 6-7 हाथ पीछे चली जाती है। ये वियोग की स्थिति होती है। चढ़ी हिंडोले सी रहे, वो सदैव ऐसा लगता है कि झूला झूल रही हो। वियोग रूपी क्या है, झूला झूल रही हो। ये था अपने आगे जो प्रसंग आता है उसमें आया है विष्णुदेव रासो में राजनीति का जो वियोग है। ब्राह्मण जैसे ही जाता है, ब्राह्मण को जो बताए जाते हैं रानी के द्वारा, तो वो बात यहाँ पे आई है जो मैंने यहाँ श्याम पट पे क्या कर दिया है, अंकित कर दिया है। अब इसकी हम सह प्रसंग व्याख्या करेंगे। तो चलिए हम करते हैं व्याख्या। वर्ष 32 देखना राजस्थानी भाषा है। वर्ष 32 बालम वेश, वर्ष 32 बालम वेश, दंत कबाड़िया पुलकित केश, हाट शेरी विच जोईजो, कई तुम जोईजो राग द्वार, कई पटवा कर हाट में, कई सुधा सरियों की साल, ये थोड़े फिर जोईजो, छानियो नहीं राजा सरी भरवाज। तो इसमें बताया है वर्ष 32 हो बालम वेश। बालम का से प्रीतम या पति, वेश का से आयु। दंत दांत कबाड़ियों का से यहाँ पे जो पौड़ी के समान सुंदरता लिए हो, पुलकित केश घुंघरालू बाल। फिर हाट शेरी बाजार, हाट शेरी का से बाजार, बीच का से बीच में, जोईजो का से ढूंढना, क्या ढूंढना। कई तुम जोईजो रात दरबार, रात दरबार। और पटमा कई हाट में, वहां पर आप जाके बाजार में देखना, कई सुधा सरियों की साल। वहां आपको जहां विष्णुदेव निवास
करेगा वहाँ पर अमृत की क्या होगी, बारिश होगी, ऐसा वहाँ पर क्या होगा, अमृत रूपी बरसात होगी। फिर बताया ई थोड़े फिर जो आप उनको ढूंढना। आप पंडित जी को बताया है राजमती के द्वारा, क्या बताया कि मेरा जो बालम है, मेरा प्रीतम है, मेरा पति है, उसकी आयु कितनी है, 32 वर्ष, और उनके दांत है वो कैसे हैं, इतनी सुंदरता लिए चमकीले दांत है कि जैसे क्या हो, कोड़ी के समान सफेद दांत है, और बाल है वो क्या है, घुंघरालू बाल है। बाल कौन से बताए हैं, उस समय घुंघरालू बालों को क्या दी जाती थी, प्राथमिकता दी जाती थी, शोभा मानी जाती थी। तो बताया है पुलकित केस, बाल है वो कैसे हैं, घुंघरालू है। फिर बताया कि आप उनको कहाँ पर ढूंढना, रात दरबार में देखना, कहीं पर वो सिंहासन पर तो वहां पर नहीं जाकर बैठ गया मेरा प्रीतम मेरे को छोड़कर। तो पाया ना कि जो राज दरबार, वहाँ राज दरबार में देखना जहाँ सिंहासन पर बैठा हुआ मेरा प्रीतम ही न हो। फिर आगे बताया कि वहां पर आप देखना तुम पटवा कई हाट में, उस हाट बाजार में आप देखना, उस आवास में भी हो सकते हैं। अब पंडित जी रानी राजमती के पति की तलाश करते हैं, वो ढूंढते हैं, वो छाने मतलब छान कर ढूंढते हैं, राजा किस कौन से विशल देव को ढूंढते हैं। यहाँ पंडित द्वारा विशल देव की पहचान बताए जाने पर रानी ने राजा की पहचान खोजने में जो जानकारी दी वो उनको सहायक सिद्ध हुई, और रानी ने खूब आरामदायक स्थान जहाँ पर क्या हो, राज दरबार हो, बाजार हो, खोजने की क्या कही है, बात कही है। रानी ने कहा कि राज दरबार में देखना, क्योंकि राजा है, कहाँ निवास करेगा, राज दरबार में। फिर बताया कि बाजार में देखना, और ऐसा सीधा साधा राजस्थानी भाषा में यहाँ प्रयोग किया है। आगे देखो क्या बताया, पंडित मोही देखी बाजार, पंडियों मोहियो देखी बाजार। पंडित गया है, पंडित जी ने बाजार देखा तो मोहित हो गया, उस बाजार की रौनक चहल पहल देखकर, उसमें अमृत बसता हुआ देखकर क्या हो गया, मोहित हो गया, यानी कि उसी पर क्या हो गया, मोहित हो गया। और उसने घूमने के लिए, बाजार में घूमने के लिए क्या लिए, हस्ती छाटे लिंगी तो सार, हाथी को छोड़ा, और तो खास क्या लिया, यहाँ पे घोड़ा, हाथी को तो छोड़ दिया, और किस पर सवार हो गया पंडित जी, घोड़े पर। कहाँ पे, बाजार में। फिर बताया कि हस्ती छाटी लिनी तोखा दरवाजे एक दूसरे मल भीड़ी भी पाई का जोड़। वहां पर दरवाजे पे देखा तो मल आपस में क्या कर रहे थे, कुश्तियां कर रहे थे। वहां जाके देखा, राज दरबार भी देखा, दरवाजे भी देखे, तो वहां पर पहलवान कुश्ती क्या कर रहे थे, कुश्ती लड़ रहे थे या कर रहे थे। यानी कि आगे क्या बताया, पंडित जी सोचने लगा, कहाँ सुनाए समय, पंडित जी सोचने लगा कि विशल देव कहाँ पे होगा, राजा विशल देव कहाँ पे होगा, कहाँ समरियो बाण कोविद, कि कहीं पर ऐसा तो नहीं कि यहाँ विशल देव बाण, धनुष बाण को तो संभाल नहीं रहा, कोविदता से धनुष बाण को तो नहीं उठा रहा, उसको यहाँ पे क्या हुआ, अचंभित हुआ। सभी का जो रूप सौंदर्य देखा वो एक समानता लिए हुए था, तो उनको लगा कि राजा कहीं पर धनुष बाण तो नहीं संभाल रहा। तो ये यहाँ पे कवि ने बताया। तो यहाँ जब पंडित जी उड़ीसा पहुँचते हैं तब वहाँ उस समय का वर्णन किया गया, वहाँ के बाजार का वर्णन किया गया है कि राजा बड़ा था, उड़ीसा का राजा भी बड़ा था, पहलवान क्या कर रहे थे, वहाँ पर कुश्ती लड़ रहे थे और धनुष बाण आदि संभालते थे, बाजार बड़ा मनमोहक था। ये वर्णन हुआ, सीधी सादी यहाँ पर राजस्थानी भाषा का प्रयोग हुआ है।
तो पंडित जी को विश्वदेव को खोजने की बात ही ध्यान में रहती थी और उनको ध्यान नहीं था, उसका मन कहीं बाता नहीं था, सिर्फ किसको ढूंढने के लिए यहाँ विश्वदेव को ढूंढने ही लगा हुआ था। अब देखो अचानक इनकी भेंट, इनकी मुलाकात विश्वदेव से होती है। किसकी? ब्राह्मण की। ब्राह्मण की मुलाकात विश्वदेव से होती है। तो बात सुनकर राजा जब सुनी, बात कौन सी बात सुनी कि रानी राजमती है वो आपके वियोग में इतनी व्याकुल बेचैन है। तब ये बात सुनी विश्वदेव ने तो मन में बड़ी खुशी हुई, प्रसन्नता हुई। जो गुस्सा था, जो आपस में इनका क्रोध था, उनको भूलकर अपना प्रेम अंदर झलक पड़ा। अपने रानी के प्रति, अपनी प्रजा के प्रति प्रेम झलका है। अचानक ऐसा प्रेम, लबालब प्रेम उभर आया बाहर, उसी का वर्णन यहाँ पे किया है। बात सुनी राजा अधिक उल्लास। जैसे ही बात सुनी राजा ने तो मन में एक आनंद की अनुभूति हुई। कैसे? क्या कहते हैं कि उसी समय की बात सुनी राजा अधिक उल्लास, विश्वदेव चढ़ियो देगी बरिहास। यानी कि उसी समय राजा ने अपने घर चलने की ओर रवाना हुआ। घर चलने के लिए रवाना हुआ तो उसके साथ में, राजा के साथ में बहुत बड़ी सेना थी। साबती से साथे करी, साथ में क्या ली? बड़ी सेना साथ में ली, क्योंकि राजा है ना विश्वदेव। तो अब आगे क्या बताया है कि जल्दी ही वो राजदरबार पर आ गया। आया है ना, तत्काल उसी क्षण आयु राज दरबार, अपने राज दरबार पर आ चुका है राजा विश्वदेव। तो फिर आगे क्या बताया है कि नीलवट्टे नूर सोवे गणई, इनके चेहरे पर नूर झलक रहा था। क्या झलक रहा था? नूर झलक रहा था चेहरे पे। और फिर बताया मेघ मिली तो केवड़ियो, इनके मस्तक पर केवड़े की क्या आ रही थी? खुशबू आ रही थी, यानी कि नूर बरस रहा था और केवड़े की क्या आ रही थी? खुशबू आ रही थी, सौगंध आ रही थी। और विश्वदेव इस प्रकार से नूर झलकता हुआ ऐसा रूप सौंदर्य लेके कहाँ पे उपस्थित हुआ है? अपने रानी के पास, अपने राज दरबार में। और राज दरबार में आए हैं तो यहाँ जब राजा 11 वर्ष के बाद में अपने राज दरबार में प्रवेश होते हैं, वहाँ रानी का, इनका जहाँ मिलान होता है, रानी अपने राजा से क्या वार्तालाप करती है, किस प्रकार से अपने प्रिय को वियोग में जो बिताए हुए क्षण है, किस भांति अपने आप को असहज महसूस करती है, उसका वर्णन हम आगे 3 पंक्तियां हैं वो लिखकर यहाँ श्याम पट पर अंकित करके अपने सह प्रसंग व्याख्या करेंगे। एक बार ये देखें आप कि वर्ष 32 हो वालम वेश, दंत कपालिय पुलकित केस, हाट शेरी विच जोइजो, कई तुम जोइजो राधवार, कई पटवा कई हाट में, कई सुधा सरसों की सरियो की साल, ई होटे फिर जोइजो, छानियो नहीं राजा सही भरवाल, पंडित मोहियो देखो बाजार, हंसती छाटे लिने तो खार। यानी कि उसने हाथी को छोड़ा और किस पर सवार हुआ? घोड़े पर। देखा उसने, दरवाजे देखे और वहां पे देखा कि मल क्या कर रहे हैं? कुश्ती लड़ रहे हैं और वो राजा को ढूंढने में लगा हुआ है। अब आगे हम पढ़ते हैं। आगे देखो, एक कर सहु तुम गरी तिसी हाली, एक कर सहु तुम गरी तिसी हाली, एक रस मानस न हुई कही, आंगनी सूखी चंपा की डाली, आंगनी सूखी चंपा की डाली। इसमें कवि ने बताया है कि अगर प्रीतम घर पे न हो, मनुष्य घर पर नहीं हो, तो घर में लगी हुई चंपा की डाली भी क्या हो जाती है? सूख जाती है। इसमें यहाँ बताया है, अब मिलन हुआ राजा विश्वदेव और रानी राजमती का, वो यहाँ पे वर्णन किया है
कि यहाँ वर्णन में रानी पति की मिलन की जो अधीरता यहाँ व्यंजित हुई है, इसमें रानी ने चंपा का उपमान का प्रयोग किया है और ये बताया है कि लंबे समय के बाद में दूर से चला गया प्रीतम जब वापस लौटता है तो राजमती की जो आपस में जो इनका मिलन हुआ उसका वर्णन किया गया है। बताया है एक तुम धैर्य सिहालो, एक बार आप घर के अंदर चलो, राज दरबार में आप चलो। रानी ने कहा कि घर के अंदर चलो और कहते हैं कि जहाँ देखभाल करने वाला मनुष्य नहीं होता वहाँ आंगन में खड़ी चंपा की डाली है वो सूख जाती है। और राजमती यहाँ पे राजा के आबा में जो वियोग सहा है उसका वर्णन किया है और कहते हैं ना कि चंपा तो 3 गुण रूप गंध रसवास, चंपा तो 3 गुण रूप रस गंधवास, अवगुण तो एक बर्मन आवेग पास। ये उनकी बताया है चंपा के बारे में कि रानी राजमती का पति लंबे समय से दूर प्रदेश में रह रहा था। इसी आधार पर रानी ने चंपा का उपमान का बड़ा यहाँ सटीक वर्णन किया है कि जिस प्रकार से चंपा की डाली सूख जाती है, अगर मान लो उनको देखभाल करने वाला नहीं होता, अपने आप को चंपा की भांति बताती हुई यहाँ रानी ने उपमान बताए हैं। कहते ना जिन घर कंता ते सुखी, जिन गारो और गर्भ कंत प्यारा बाहिरा, हम सुख बोलिया श्रव। जिसके घर में प्रीतम होता है वो सुखी होते हैं, गर्व के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। जिन घर कंता ते सुखी, वो क्या होते हैं? सुखी होते हैं। कंत का से प्रीतम, कंत प्यारा बाहिरा, हम सुख बोलिया श्रव। जिसका प्रीतम बाहर होता है वो सारे सुख सुविधाएं भूल जाती है, हम सुख बोलिया श्रव। यही बात यहाँ पे बताई है रानी राजमती ने। और वहाँ पे हमने पढ़ा था जो मैंने ये दोहा बोला है, ये है मलिक मोहम्मद जायसी का नागमती वियोग खंड, जो ये हिंदी साहित्य में नायिकाएं आई है राजमती, मारवाड़ी और यहाँ पे पद्मावती और नागमती। और अपने जो संत काव्य के अंतर्गत जैसे मीरा है, सहजोबाई है, इनके हमने पद पढ़े हैं। और आगामी आज विश्वदेव के जितने यहाँ पद थे उस पर आज संपूर्ण रूप से हमने सह प्रसंग व्याख्या की है। तो आशा करता हूँ कि विश्वदेव रासों में आई हुई सह प्रसंग व्याख्या आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अब कल से हम नया टॉपिक लेके आएंगे। टॉपिक रहेगा तुलसीदास के बारे में। आप अच्छी तरह से पहले उनकी रचनाएं आप थोड़ा देखना, जैसे राम जप वावरे, कि राम का नाम को जपना है और वही जीवन में क्या है आधार है। तो कल हम तुलसीदास के बारे में पढ़ेंगे, इनका जीवन परिचय के बारे में गहराई के साथ हम अध्ययन करेंगे। तब तक आप घर पर रहें और विश्वदेव रासो पढ़ते रहें। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक धन्यवाद।